हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ आईटी एजुकेटर। तो देखिएगा, आज हम जो है अधीनस्थ बोर्ड का वायरमैन का जो पेपर 5 जनवरी को हुआ है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, उसकी सटीक जानकारी देंगे आपको, जो वैलिड आंसर की है वही आपको मिलेगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर अपने पास नहीं मिले हैं तो वो मैंने छोड़ दिए हैं। ठीक है, जैसे वेरीफाई होंगे तो आंसर बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो देखिएगा, लाल दोमट जो मिट्टी पाई जाती है वो अपने पास डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, ठीक है, यहाँ मिलती है, इसलिए जो ऑप्शन ए है वो राइट होगा आपका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की अपने पास बात करें तो आपसे पूछा गया है कि नाल एयरपोर्ट कहाँ पर है। तो नाल हवाई अड्डा जो है वो बीकानेर में है। ठीक है, ज़्यादातर दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो डुबोक का पूछता है या नाल का। और डुबोक जो है अब आपका उदयपुर में है। ठीक है, क्लियर चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिले राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में आते हैं। तो वागड़ क्षेत्र में आपके पास डूंगरपुर और बांसवाड़ा आते हैं, तो जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका उपयोग अल्टरनेटर से बैटरी धारा प्रवाह की जा सकती है, परंतु ऐसा विपरीत दिशा में नहीं कर सकते। तो देखिएगा, आपको पता है डायोड जो है आपका यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है, दैट मीन्स यहाँ डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर का, कि कंटेनर ऑफ एन एसिड इज मच मोर हजार्डियस देन द क्लोज कंटेनर ऑफ द सेम मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि जो एसिड का आपके पास क्या है, ओपन कंटेनर जो है वो हजार्डियस होता है, दैट मीन्स यहाँ ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। BIS हॉलमार्क इज गिवन ओनली द गोल्ड ज्वेलरी, ये ठीक है बेटा। इंडिया ऑर्गेनिक इज सर्टिफिकेशन मार्क फॉर द ऑर्गेनिक फार्म फूड, ये गलत है, क्योंकि देखो इंडिया ऑर्गेनिक जो है अपने पास वो मार्क नहीं करता फूड को अपने पास एग मार्क रीड करता है। ठीक है, तो एग मार्क का अपने पास साइन आता है वहाँ पे, तो बी जो है वो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलिए सेवन क्वेश्चन देखिएगा, कंड्यूट पाइप आर नॉर्मली यूज टू प्रोटेक्ट। तो कंड्यूट पाइप जो यूज़ किया जाता है वो अनसीटेड केबल के लिए यूज़ किया जाता है, तो डी जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच वायर यूज टू कनेक्ट इन्वर्टर एंड बैटरी। तो स्पेशल ऑटो वायर का जो है वो यूज़ किया जाता है आपके पास इन्वर्टर और बैटरी के लिए, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, द इल्यूमिनेशन लेवल इन हाउसेज इन। ठीक है, तो इल्यूमिनेशन जो लेवल होता है अपने पास हाउसेज में वो होता है 100 to 140 लुमेन पर मीटर स्क्वायर, तो जो आपका सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी द बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर टू बी यूज फैब्रिकेशन ऑफ LED। तो वो आ जाएगा आपका 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका अपने पास होगा नहीं, क्योंकि ये इंसुलेटर के लिए होता है। ठीक है, और जो आपका 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी के लिए होता नहीं, 0.3 इलेक्ट्रॉन जो 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो जर्मेनियम के लिए होता है, और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हम लेके चलते हैं, ठीक है, वो लेके चलते हैं किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन ही अपने पास कट रहे थे, तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा, फॉर बेटर रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर का, ये वर्क प्लेस इंजरी दैट रिजल्ट इन एम्प्लॉय मिसिंग टाइम फॉर वर्क। तो ये आता है बेटा LTI में, तो जो बी है वो आपका अपने पास राइट आंसर होगा, लॉस्ट टाइम इंजरी। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैंड टूल। तो देखिए, स्क्रू ड्राइवर, रेंच और हैमर जो है वो हैंड टूल है, कंप्यूटर जो है आपका अपने पास टूल नहीं है, दैट मीन्स ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, CT एंड PT आर यूज फॉर मेजरिंग द हाई करंट एंड वोल्टेज। तो बी जो होगा वो अपने पास राइट आंसर होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द कलर कोड वार्निंग साइन। ठीक है, तो वार्निंग साइन के लिए जो अपने पास येलो बैकग्राउंड यूज करते हैं विद ब्लैक बॉर्डर एंड सिंबल। ठीक है, तो ट्रायंगुलर कलर का अपने पास जो साइन होता है वो, ठीक है, अगर सेफ पूछे तो सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ELCB। तो प्रोटेक्ट द रेजिडुअल करंट। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 17 नंबर का, विच इज़ ए रिचार्जेबल सेल। तो लेड एसिड सेल जो है वो आपका रिचार्जेबल सेल होता है। ठीक है, तो जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन अ ट्रांसमिशन लाइन द क्रॉस आर्म आर मेड ऑफ। क्रॉस आर्म जो है वो आपका स्टील का बनता है। वुड और RCC जो है ये अपने पास पोल के लिए यूज़ होते हैं, और कॉपर जो है अपने पास मेटेरियल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन और देख लीजिएगा, देर इज़ अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑकरेंस ऑफ द कोरोना ड्यूरिंग। तो ह्यूमिड वेदर में अपने पास कोरोना आता है, तो 19 जो है उसमें सी आंसर हो जाएगा आपका। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल हैपन
विद द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द डीसी मोटर। तो देखिएगा स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो बैक ईएमएफ आपका इंक्रीज होगा, और बैक ईएमएफ होगा तो आर्मेचर करंट अपने पास रिड्यूस होगा, दैट मीन्स आपका लोड करंट जो है लाइन करंट है वो क्या होगा, फॉल होगा। तो बैक ईएमएफ इंक्रीज होगा बट लाइन करंट फॉल, तो डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। 21 का देखिए, अल्टरनेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 लूमेन पर स्क्वायर मीटर इज द सेम एज द 1 लक्स, ठीक है, क्लियर चीज, तो डी जो है वो आपका राइट आंसर है। 23 देखिए, द रीजन ऑफ लैम्प ग्लोइंग द डीम एंड द मोटर रनिंग थ्रू इन द डोमेस्टिक वायरिंग, तो ये आ जाएगा हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट, तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा आपका। द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी शंट मोटर इज जनरली क्या होता है, लो होता है, तो डी यूज करते हैं, डी जो है वो राइट आंसर होगा आपका। द फ्लक्स कॉमनली यूज फॉर ब्रेजिंग, तो वो होगा बोरेक्स, तो सी जो है वो राइट आंसर होगा। 26 क्वेश्चन देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर इज, सुपर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। CFL की फुल फॉर्म जो पूछी है ये आपका इलेक्ट्रिशियन में भी पूछा था, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई, तो ऑसिलेटर जो है वो आपका पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑसिलेटर आपके पास क्या डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी या फिर आप ये कह सकते हो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच वायरिंग इज रिकमेंडेड ओनली फॉर द टेम्परेरी इंस्टॉलेशन, तो टेम्परेरी इंस्टॉलेशन के लिए क्लिट वायरिंग यूज़ करते हैं, जो कि अपने पास क्या है टेम्परेरी भी होती है, चीप भी, सबसे सस्ती भी होती है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, जो डायोड है वो आपका नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 31 देखिए, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सोलर सेल इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं बेटा सोलर एरे, तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। द पर्पज ऑफ डायनो इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, देखिए डायनोमो जो होता है वो अपने पास बैटरी को चार्ज करता है, तो कंटिन्यूसली रिचार्ज द बैटरी। विच इज़ द थिकर एडवोकेटेड इन आइडिया ऑफ द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो देखिएगा ये जो है अपने पास क्वेश्चन मिला नहीं, बाकी अपने पास जो है मे भी इसका आंसर राम मनोहर मोलिया लोहिया हो सकता है, ठीक है, तो इसे डाउट में रखा है मैंने। 34 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिस्क असेसमेंट, ठीक है, तो वो क्या होता है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन होता है, तो ये जो है करेक्ट आंसर होगा। 35 देखिए, द इक्विपमेंट यूज टू प्रोटेक्ट द स्कल फेस एंड द नेक ओवरहेड स्पिल्स ऑफ द एसिड्स, ठीक है, तो वो होता है सेफ्टी हेलमेट, तो यहाँ जो है अपने पास ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, मैचिंग का क्वेश्चन है। देखिए धुलेव जी जो है वो अपने पास ऋषभ देव जी का मंदिर जो है धुलेव गांव में है, ठीक है, तो ए फर्स्ट वाले में से सी मैच करेगा, क्लियर चीज़, तो यहीं से अपने पास क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड वाले में अपने पास डी मैच करेगा कि नाथद्वारा में जो अपने पास श्रीनाथ जी का मंदिर है, क्लियर चीज़, तो जो डी है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 37 का क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति में राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है, तो ये बाकी जो आपको दे रखे हैं ये आपके अपने पास पीए दे रखे हैं, क्लियर चीज़। तो पीए जो है पॉलिटिकल एजेंट होता है, एजेंट टू गवर्नर जो था अपने पास, जैसे जेडी होल जो था आपका अपने पास वो सिरोही का था, ठीक है, ऐसे ही आपके पास मैक मोशंस जो थे अपने पास उधर के थे, ठीक है, मारवाड़ के अपने पास मॉरिशन थे, तो ये भरतपुर और जो है अपने पास मारवाड़ के साइड के, तो अतिरिक्त प्रभार भी दे रखा था, तो ये चीज़ें यहाँ तीनों तो वैसे ही गलत हो रहे थे, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 अप्रैल 1948 में संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ आपके पास क्या है कि 2 पैरेलल पाथ रिमूव किए गए हैं, दैट मीन्स तो करंट जो है हाफ हो जाएगा, करंट पावर जो होता है प्रोडक्ट होता है बैक ईएमएफ और आर्मेचर करंट का, दैट मीन्स यहाँ पावर जो है हाफ हो जाएगी, वोल्टेज सेम ही रहेगा, ठीक है, तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा आपका। सर्किट ब्रेकर यूजुअली ऑपरेट अंडर द ट्रांजिएंट कंडीशन में आपके पास ऑपरेट होते हैं, तो डी जो है राइट आंसर होगा आपका। इन व्यू ऑफ द कोस्ट ऑफ सेफ्टी एंड द आउटडोर सब स्टेशन आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द वोल्टेज अबव, देखिएगा इंडोर जो है सब स्टेशन जो है 66 केवी से बिलो होते हैं, तो 60 केवी से जैसे ही अब हो जाएंगे तो आपको आउटडोर सब स्टेशन यूज़ करते हैं, तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी वो 1000 ओम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43, इन अ 6 कूलम चार्ज फ्लो इन अ 2 सेकेंड देन द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट विल बी, तो देखिएगा चार्ज दे रखा है आपको Q 6 दे रखा है, टाइम दे रखा है 2, तो Q अपॉन T से सॉल्व कर लेंगे आप, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 एम्पेयर आपका करंट आ जाएगा, दैट मीन्स टी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द 5 ओम एंड 10 ओम एंड 15 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 12 वोल्टेज सोर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द 5 ओम, ठीक है,
तो तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस आपका जो हो जाएगा 30। क्लियर चीज, टोटल रेजिस्टेंस। अब आप अपने पास क्या है, यहाँ से करंट निकालेंगे तो हो जाएगा 12/30। 5 के अक्रॉस आपको करंट वो वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज ड्रॉप होता है I/R। तो 12/30 इंटू 5 करेंगे तो टोटल आपके पास जो वोल्टेज आएगा 5 ओम के अक्रॉस वो 2 वोल्ट आ जाएगा। तो सी करेक्ट आंसर होगा। 45 देखिए, व्हाट इज द पावर कंज्यूम बाय द बल्ब व्हेन इट इज अप्लाई 220 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द इट इज 2.2 एम्पियर। पावर यहाँ से आपसे पूछा है, तो पावर अपने पास V इंटू आई है, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो वो किलोवाट में दे रखा है, तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 देखिए, डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन मोटर इज डिटरमाइंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आ जाएगा यहाँ। सी जो है राइट आंसर होगा। AC जनरेटर कन्वर्टर, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। 48 में देखिएगा, यहाँ आपके पास क्या थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल में जो रिलेशन होता है, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल्स होता है थीटा बाई P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। थीटा मैकेनिकल जो एंगल लेते हैं वो 360, पोल आपके पास 4 दे रखे हैं, कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 720। तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान में है, तो केलवादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके पास राजस्थान में है। यहाँ देखिएगा, जो 50 क्वेश्चन है, राजस्थान वाटर एरिया रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट में भी स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, अलग अलग डेट बता रहे हैं। वहाँ 2005 भी ऑप्शन में था। ठीक है, तो दो यहाँ कोई इसका स्पेसिफिक आंसर नहीं है, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं बताया आपको। येलो रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड, ठीक है, तो ये आपका सरसों से आ जाएगा। किस बीकानेर नरेश ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी। ठीक है, तो यहाँ राव कल्याण वन आएगा। वैसे देखिएगा कि यहाँ राव कल्याण वन जो है दरबार में आया था, इसने अधीनता तो पहले ही स्वीकार कर ली थी। ठीक है, क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कॉलम राजवंश में अपने पास संस्थापक का मिलान कीजिए। तो देखिएगा, यहाँ राव राठौड़ का सिया हो जाएगा। ठीक है, चौहानों को वासुदेव, जाट का चोड़ा बना जाएगा, कछवाओं का दूल्हे राय। तो ठीक है, सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, कहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब देखिएगा 54 जो क्वेश्चन, किलकिला, जजमा और नुसरत नामक प्राचीन तोपे जो है वो नाहरगढ़ दुर्ग में है, तो ये जो राइट आंसर होगा। खोदरीबा जो है अपने पास वो तांबे की खान है, तो डी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है उसमें अपने पास हैविली डॉप होता है, तो डी जो है राइट आंसर होगा। विच ऑफ द आई रूल स्टैंड फॉर द डेंजर नोटिस, तो यहाँ आई रूल 35 आएगा। 58 ग्राउंड रेजिस्टेंस शुड बी डिजाइन सच एज, ठीक है, जितनी वैल्यू उसकी कम होगी, तो डी जो है राइट आंसर होगा। स्टार्टर आर रिक्वायर्ड इन डीसी मोटर बिकॉज ऑफ, क्योंकि शुरुआत में जो बैक EMF होता है उसका मान 0 होता है, तो आर्मेचर करंट को अपने पास रोकने के लिए या सीमित करने के लिए, तो सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विच इफेक्ट इज प्रोड्यूस इफ द करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर। तो देखिएगा, कंडक्टर जैसे अपने पास पास होता है तो उसमें अपने पास थर्मल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो डी जो है राइट आंसर होगा। 61 जो है अपने पास, टाइप ऑफ जॉइंट एक्सीड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर ओवरहेड लाइन, तो यहाँ बिटाइन या टी जॉइंट आएगा। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो वेस्टर्न जॉइंट आता है बेटा। क्लियर चीज, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। 6211 को भी नॉर्मली यूज फॉर द डिस्टेंस 20 to 25 किलोमीटर, तो डी जो है राइट आंसर है। द मेन फंक्शन ऑफ द फ्यूज इज प्रिवेंट द एक्सेसिव करंट, तो सी जो है वो राइट आंसर होगा। 64 मोबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द ऑफ द होल बिकॉज, देखिएगा इफेक्टिव मास कम होता है, यानी कि हल्के होते हैं, जिसके कारण अपने पास कम वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है, तो डी जो है वो राइट आंसर होगा। विच ऑफ द अमॉन्ग द फॉलोइंग द नॉट इंसुलेटर, सिल्वर जो है वो कंडक्टर आप सभी को मालूम है, तो सिल्वर जो है राइट आंसर होगा। सिल्वर जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं 65 तक। 66 देखिएगा, विच ऑफ द सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज फॉर द सोल्डरिंग द गैल्वेनाइजर, तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा। सी जो है अपने पास राइट होगा। यूज तो दोनों ही करते हैं, बस मोस्ट प्रीफरेंस जो देते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को दी जाती है। 67 पर्पज ऑफ सर्विंग लेयर इज अंडरग्राउंड केबल इज टू प्रोटेक्ट द आर्बरिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो सी है जो है वो करेक्ट आंसर होगा आपका। 68 में आपको मैच करना है, तो वहाँ सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैच कर लीजिएगा। जानकी देवी बजाज जो है अपने पास जवाहरलाल बजाज की वाइफ थी, तो दैट मीन्स जयपुर प्रजामंडल जो है वो राइट आंसर होगा।
70 जो क्वेश्चन है अपने पास, मुस्लिम समाज में राम सफीर किसके नाम से, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन था आपका, रामदेव जी। ठीक है, दिलवाड़ा में स्थित आदिनाथ का मंदिर जो है वो विमल शाह को समर्पित है। ठीक है, विमल शाह ने बनवाया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वायरिंग का तरीका है, तो ये सभी आ जाएंगे, इसमें तीनों ही वायरिंग के तरीके हैं। 73 में देखिएगा, बैटरी इज जनरली कनेक्टेड, वोल्टेज को इंक्रीज करना है तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जो डी है वो आपका राइट आंसर है। टू रेजिस्टेंस आर एंड 20 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू गेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, तो ये जो आएगा रिजल्टेंट आपका 60 ओम आ जाएगा। दैट मीन्स सेकंड वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की वो 60 ओम है, तो सी जो है राइट आंसर होगा। 75, विच ऑफ द सोल्डरिंग मेथड इज यूज टू सोल्डर द अंडरग्राउंड केबल जॉइंट, द पोर्ट एंड लैडल व्हीलिंग मेथड यूज करते हैं, तो बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। 76 देखिएगा, विच मटेरियल इज यूज टू मेक द सोल्डरिंग आयरन बिट, तो कॉपर यूज करते हैं। वन विच फैक्टर इज कैपेसिटी सेल डिपेंड, साइज ऑफ प्लेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर चीज। 78 क्वेश्चन है, विच लोड इज टू गिवन द सेपरेट लाइन एसेंशियल द कमर्शियल वायरिंग लिफ्ट एंड वाटर सप्लाई के लिए, तो सी जो है राइट आंसर। रेडिएंट एनर्जी जो लुमिनियस सोर्स की डिपेंड करती है वो सभी फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो सी जो है वो राइट आंसर होगा। 80 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, वाज द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर राजस्थान, तो वो आ जाएगा एम डी करोनी। एम डी करोनी, तो डी जो है राइट आंसर होगा। यहाँ जो सीट पूछी है वो चीफ राजस्थान मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होगी वो अपने पास मुख्यमंत्री से 30 होती है। ठीक है, तो यहाँ ए जो है वो राइट आंसर होगा। 82 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके पास वो देखिएगा, संविधान के 74वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में किसका प्रावधान किया गया, तो ये चारों ही सही है, तो बी जो है राइट आंसर होगा आपका। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सी जो है राइट आंसर होगा आपका। बहुमंजिला फ्लैट वायरिंग के लिए किस प्रकार के वितरण का यूज़ किया जाता है, तो रिंग मैन का यूज़ किया जाता है, तो सी जो है करेक्ट आंसर है। राजस्थान साहित्य के सूरज प्रकाश के लेखक जो है वो कर्णिदान है, तो बी राइट आंसर होगा। हरियाली तीज जो मनाई जाती है वो सावन माह में मनाई जाती है। पचपेड़ा क्या है, एक परिधान है, तो ए राइट आंसर होगा। ठीक है, राजस्थान किस किले को सोनार का किला कहा जाता है, जैसलमेर के किले को, तो सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप द इलेक्शन, तो इलेक्शन कमीशन का फर्स्ट स्टेप जो होता है मतदाता सूची तैयार करना और संशोधित करना। ठीक है, तो ये है क्लियर चीज। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि यहाँ देखिएगा 90 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मानवाधिकार संरक्षण में जो अधिसूचना जो है 1999 में जारी हुई थी, वर्किंग इसने स्टार्ट की थी 2000 में, तो जो डी है वो राइट आंसर होगा इसका। राजस्थान में खेतड़ी खदान किसके लिए प्रमुख है, वो तांबा के लिए है, तो जो आपका डी है वो राइट आंसर होगा। तो यहाँ पूछा राजस्थान के जिला करौली के साथ सीमा रखता है, तो वो दौसा आ जाएगा, तो डी राइट आंसर है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा बात चंबल परियोजना से संबंधित नहीं है, तो पोंग बात संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 का, चंद्रभागा पशु मेला के कहाँ आयोजित, झालावाड़ में, तो डी राइट आंसर होगा आपका। तो यहाँ राजस्थान लोक गारंटी सेवा अधिनियम में आप देखिएगा, फर्स्ट अपील करते हैं तो वो 30 दिन के भीतर में करते हैं, सेकंड अपील वाले के लिए अपने पास 60 दिन आएगा, तो ये जो है राइट आंसर होगा आपका। 96 तो देखिएगा, आइडेंटिफाई द गिवन सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ये रिवायरेबल फ्यूज का है, तो न्यूट्रल लिंक का जो थोड़ा सा डिफरेंस सिंबल है, आप अपने पास मिस्टेक हो ये हो सकती है कि ज़्यादा से बच्चे इसमें न्यूट्रल लिंक कराए हैं, तो ये रिवायरेबल फ्यूज का है। ठीक है, इसरो में आया हुआ क्वेश्चन है। अर्थ और ग्राउंड वायर इज मेड ऑफ गैल्वेनाइज स्टील, तो सी जो है वो राइट आंसर होगा। बेसिक लॉ ऑफ एनालाइजिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट, तो वो है किरचॉफ लॉ। नेक्स्ट आपके पास क्या है, व्यास परियोजना किससे संबंधित है, पंजाब हरियाणा राजस्थान से, तो डी जो है राइट आंसर होगा आपका। निम्नलिखित में से पश्चिम राजस्थान किस स्थान पर पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स स्थापित किया, तो पचपदरा बाड़मेर में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, व्हाट इज द सेल आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, तो करंट अपने पास इंक्रीज होता है, तो डी जो है राइट आंसर होगा आपका। इन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द टोटल सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड द, यहाँ आएगा पायरेनोमीटर। देखिएगा यहाँ पायरो हेलीमीटर भी दे रखा है, तो पायरो हेलीमीटर जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेजर करता है बेटा। ठीक है, जब मेंशन ना हो तो आप पायरेनोमीटर को ही प्रीफरेंस देंगे, क्लियर चीज। और या फिर पायरेनोमीटर जब ऑप्शन में ना हो तो पायरो हेलीमीटर आ सकता है, मेजर तो दोनों ही करते हैं, बट जो है बेस्ट सूटेबल आंसर जो है पायरेनोमीटर है। राजस्थान के किन शहरों में 1800 मेगावाट के 2 सौर पार्क लगाए जा रहे हैं, तो जैसलमेर बीकानेर, तो ए जो है वो राइट आंसर है इसका। इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर जो होगा 5 कूलम पर सेकंड के बराबर होगा, तो बी जो है वो राइट आंसर है। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू, सेमीकंडक्टर पे एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि नॉन लीनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज अ मैक्सिमम एफिशिएंसी 90% एट द फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर एफिशिएंसी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा 87.8 है, क्लियर चीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास 107, तो इसमें आएगा हाई वार में टाइम, ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 100 वाट इन ए वायरिंग सिस्टम द चीपेस्ट एंड सिंपल मेथड, देखिए रिपीट हुआ है, तो ये क्लीट वायरिंग जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
सीप ऑफ द सीलिंग फैन रेफर टू, तो ये डायमीटर सर्किल फॉर्म बाय द रोटेशन, सी जो है राइट आंसर है। एक 110 का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज विल द इफेक्ट ऑफ द वोल्टेज लेवल एंड द अर्थ मेट विद अर्थ फॉल्ट अकेयर। तो यहाँ क्या है कि वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है, तो डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊँट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी मुनवती कला कार्य क्या कहा जाता है? ठीक है, उसे उस्ता कला कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आपके पास राइट आंसर होगा वो बी होगा। जालोर से पूर्व पाषाण काल उपकरण खोजने का श्रेय निम्न में से क्या है? तो इसका कुछ आंसर का कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कब आक्रमण किया? तो 1290 आएगा। ठीक है, कोटा त्रिभुजाकार मैदान में कौन सी नदियाँ बनाती हैं त्रिभुजाकार? इसका भी कोई आइडिया नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन जो है अपने पास क्या है आप देख लेना, बाकी तुक्के लगाने से कुछ नहीं मिलने वाला। राजस्थान में मावट जो है वो पश्चिम विक्षोभ से संबंधित, तो ये राइट आंसर है। वर्ष 2023 में राजस्थान जिले में आरक्षित वन की श्रेणी में जो था तो वो अपने पास बूंदी, जो सी है वो राइट आंसर है। BI फुल फॉर्म जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो ये राइट आंसर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? तो डायगोनल कटिंग प्लाग, ये जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो डी जो है राइट आंसर होगा। थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ इंसुलेशन इज डिपेंड ऑन द वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर है आपका वो बी होगा। क्लियर चीज़। अब देखिएगा बेटा कि जो है अपने पास जो करेक्ट आंसर थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। जो 4 जो क्वेश्चंस हैं जिनके अभी आंसर नहीं मिले हैं तो आपको टैली कर लीजिएगा। ठीक है, या डाउट पे रख लीजिएगा। उसके बाद आप कमेंट कीजिए कि आप लोगों के वैलिड मार्क्स कितने हैं।